नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र सहरावत श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर नियुक्त हूँ। आज हमारे लेक्चर सीरीज के अनुसार मेरा लेक्चर दिनचर्या से संबंधित है। आज कोविड से संबंधित दिनचर्या के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या का बहुत महत्व है। अगर इनके अनुसार आदमी अपनी ज़िंदगी को सेट कर ले तो जो लाइफ डिसऑर्डर की बीमारियां जो आजकल बताई जा रही हैं वो किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, उनसे बचा जा सकता है। अब हमारे आयुर्वेद में के दो उद्देश्य हैं। स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य से स्वस्थ रक्षण च आतुरस्य विकार प्रशमन च, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना नंबर एक उद्देश्य। स्वस्थ जो आदमी स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। उसके बाद जो आदमी बीमार है उसकी चिकित्सा करना। सबसे पहले हम आज बात करेंगे जो आदमी स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जा सकती है इस कोविड जैसी महामारी में, ताकि वो बीमार ना पड़े। जो बीमार हैं, जो वृद्ध हैं, जो बच्चे हैं, जो गृहिणी स्त्रियां हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। उनके लिए ये लेक्चर नहीं है, सिर्फ ये स्वस्थ पुरुषों के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये लेक्चर है। उनके लिए हम अलग से बाद में इसके लिए में एंड में बात करेंगे। तो सबसे पहले दिनचर्या कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे खत्म होती है। दिनचर्या में सबसे पहले हम शास्त्रों की बात करें तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। यहाँ हम ब्रह्म मुहूर्त का जिक्र नहीं करेंगे, हम सूर्य उदय से 1 या 1.5 घंटे पहले, क्योंकि हिंदुस्तान में 6 ऋतुएं हैं, उन ऋतुओं के अनुसार अगर कोई टाइम डिसाइड करेंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा। तो हम सूर्य से टाइम डिसाइड करते हैं। इसका सूर्य से 1 या 1.5 घंटे पहले हमें जग जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए, ताकि हम अपने जरूरी रूटीन के काम जो करने हैं वो समय पर कर सकें और हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। समय सुबह सबसे पहले उठते ही ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, या सूर्य उदय से 1 या 1.5 घंटे पहले, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जितने जल्दी हो सके सूर्य से 1-1.5 घंटे पहले उठ के और अपने जरूरी कामों से निवृत्त होके वेगों को त्याग कर, जरूरी वेग जैसे मूत्र का है, पुरुष का है, अगर वेगों को त्याग कर फिर उसके बाद आता है उषापान। उषापान में क्या है, पहले मुंह का कुल्ला करके, आंखों को मुंह को धोकर थोड़ा सा चक्रमण करके और ब्रुश, दांतों की सफाई ब्रुश आदि 2 समय दिन में करने चाहिए। एक बार सुबह उठते ही ब्रुश करनी चाहिए। ब्रुश आजकल तो टूथपेस्ट दुनिया भर की मार्केट में आ गई है, कोई भी टूथपेस्ट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन पुराने समय में जो थी वो कसाय, तिक्त और अमल युक्त जो ये हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी जो दातुन थी वो यूज, जैसे नीम की है, किक्कर की है, करंज की है, जाल की है, जिस क्षेत्र में जो होता है उस क्षेत्र के अनुसार उसकी दातुन बहुत ही महत्वपूर्ण रहती थी। उस दातुन को अच्छी तरह दांतों से चबा के और उसको बिल्कुल मुलायम करके, वो मसूड़ों के भी वो उससे अच्छी तरह नुकसान ना पहुंचे, इतनी मुलायम करके उसको चबा के और तब उससे दातुन करनी चाहिए। उसके बाद कुल्ला करके पानी पी सकते हैं। इसी तरह अब ये कषाय रस या तिक्त प्रधान ये क्यों कही गई है, क्योंकि मुख में, आपके मुख में सुबह उठोगे जब मीठा कौन सा महसूस होता है, कुछ चीजें वो होती है, तो कषाय रस से क्या है, हमारे मसूड़ों को में बहुत कसाव आ जाता है, वो बहुत ही वो होता है, लाला स्राव होता है, दांतों से पानी निकलना शुरू होता है, तो गंदगी जो है वो उसके अनुसार बाहर आ जाती है और दांत बिल्कुल, मुख दुर्गंध युक्त होकर बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके बाद हमने ये करने के बाद थोड़ी देर थोड़ा बहुत घूमना चाहिए। जो सैर करते हैं उनको सैर करनी चाहिए, जितनी जा सके। मुंह पे मास्क और कपड़े का यूज जो पुराने समय से हमारे बुजुर्ग और किसान भाई करते आ रहे थे, उनकी तरह आप मास्क लगा के और खुली हवा में दूर तक सैर करने जाएं और सैर करके वापस आके एक उषापान कहा गया है आयुर्वेद में। उषापान यानी कि गर्म जल कितना गर्म हो, उष्ण, उस समय तो उष्ण जल पी सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा गर्म नहीं, इतना ही गर्म हो कि आराम से पिया जा सके। एक स्कोरा भर के, जितना आसानी से बैठ के आराम से, आरामदायक पोजीशन में बैठ के जितना आप पानी पी सकते हैं, ये किडनी के रोगी, हृदय के रोगी और गर्भिणी स्त्री
या जो बीमार हैं वो इस चीज को ना अप्लाई करें। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, पानी वही स्वस्थ आदमी पिए, बिल्कुल स्वस्थ है। पानी आराम से बैठ के और धीरे धीरे शिप करके उस गर्म पानी को जितना पी सकते हो, 1 गिलास, 1.5 गिलास या 1 लीटर, 1.5 लीटर तक पानी पिया जा सकता है अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार। वो पानी पीने के बाद अगर किसी को पुलिस की हाजत है तो उसके लिए उसने अगर पहले नहीं गया है तो उसके बाद उसके लिए चला जाना चाहिए, लेकिन बलपूर्वक कार्रवाई ना करें, क्योंकि बलपूर्वक करने से बीमारी, दूसरी एक बीमारी के लिए आप कर रहे हो तो दूसरी बीमारी ठीक होने की बजाय बढ़ जाती है। बवासीर आदि का रोग इसी वजह से बढ़ता है जब हम जोर लगा के किसी वेगों का त्याग करते हैं। तो इसलिए हमने इन वेगों को जोर लगा के नहीं निकालना चाहिए। जब प्रेशर बढ़े, आराम से जाए, तभी हमने करना चाहिए। ऐसे गर्म पानी अगर आप उषापान करोगे, गर्म पानी ले पी के और आराम से कुछ देर रुकोगे तो आराम से पखाना चला जाएगा, कोई दिक्कत इसमें किसी प्रकार की नहीं होगी। उसके बाद है आप शरीर पर तेल मालिश। तेल मालिश आराम से पूरे शरीर पर धीरे धीरे तेल मालिश। अब डेली नहीं कर सकते, हम हर रोज नहीं कर सकते, हफ्ते में 1 दिन तेल मालिश की जा सकती है। और उपटन आदि जो हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में बताया है, चने का आटा, जौ का आटा, उसमें सरसों का तेल मिला के और शरीर पर एक हफ्ते में, डेली नहीं तो हफ्ते में 1 दिन हम इसका उपटन की मालिश करें। उससे शरीर में खाज है, कंडू है और भी किसी प्रकार के कीटाणु है, वो सभी कीटाणु मर जाएंगे। वो किसी प्रकार का कीटाणु, हमारी स्किन इतनी मजबूत हो जाएगी कि उस पर किसी कीटाणु का आसानी से हमला नहीं होगा। उसके बाद हम नहाने के लिए चले जाएंगे। नहाना कैसे पानी से चाहिए, ये भी ऋतु के अनुसार है। मोस्टली तो हम ताजा पानी से नहाने कहते हैं, ना ठंडे से ना गर्म से, जैसा ताजा पानी, कोसा पानी हो उसी पानी से हमें नहाना चाहिए। दिन में 2 बार नहाना चाहिए, सुबह उठते, इसके बाद उपटन के बाद या तेल मालिश के बाद, या जिस दिन ये नहीं करते उस दिन दातुन के बाद, पानी पीने के बाद, पखाना साफ होने के बाद आप नहा सकते हैं। नहाने के बाद थोड़ी बहुत जो भी आप अपने शरीर को स्वच्छ करके साफ वस्त्र धारण करके आपने जो भी पूजा पाठ करनी है, अपने जिस इष्ट देव का नाम लेना है, ताकि इष्ट देव का नाम लेने से क्या होता है, आपका मोरल अप हो जाता है, आपकी शरीर में ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए ध्यान, मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करनी चाहिए। वो आप अपने उसमें कुछ देर अपने बारे में सोचें, कुछ देर अपना ध्यान लगाएं, और जो कल की जो कमियां रह गई थी, या आज हमने जीवन कैसे दिन में शुरू करना है, कैसे सावधानी बरतनी है, कहाँ कहाँ हमने जाना है, वो काम जहाँ जरूरी ना हो वहां हम न जाएं, जिस आदमी से जरूरी मिलना ना हो उससे ना मिलें, बीमार से या ऐसी जगह, ऐसे एरिया में हम ना जाएं जहां बीमारी हो। और अगर जाना पड़े, बहुत ही जरूरी ऑफिस में हमें जाना है, तो अपनी पूरी सावधानी के साथ इसके नहाने के बाद कपड़े अच्छे साफ वस्त्र पहन के आराम से बैठ के भोजन। अब इसके बाद भोजन, भोजन बहुत जरूरी है शरीर के लिए, क्योंकि आहार ही हमें एनर्जी देता है, वही हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। पौष्टिक आहार, घर में बना हुआ पौष्टिक आहार आप जो भी पसंद करते हो, जो भी आपके घर में आराम से बनता हो, ताजा हो, ज्यादा अच्छा रहेगा, वो आप खा के घर से निकलें। और इसके लिए अब एक घर से बने आहार में एक और चीज आ गई। अब आप सब्जियां बनाते हो, सब्जियां होनी चाहिए, प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए, फैट होना चाहिए, ताकि आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी किसी प्रकार की ना हो, ताकि रोग रोधक क्षमता आपकी कम ना हो जाए, इन बीमारियों से लड़ने में आप असफल ना हो जाए। इसलिए आप पौष्टिक आहार लें, और उतनी ही मात्रा में लें जितना आप आराम से पचा सकें, ज्यादा ना लें, क्योंकि ज्यादा लेने से आपकी एनर्जी उस भोजन को पचाने में नष्ट हो जाएगी, और आपको उस भोजन का पूरा जो रस है, उसका सार है जो मिलना है, वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए भोजन उतनी मात्रा में करें। और भोजन करने के बाद अपना जो भी रूटीन का काम है, आप अपने रूटीन के काम पे जो भी जाना है जाए, वहां काम आप करें। लेकिन बीच बीच में आप जिस भी ऑफिस में भी काम करते हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, थोड़ी देर कंप्यूटर, आजकल कंप्यूटर का जमाना आ गया, मोबाइल का जमाना, मोबाइल का यूज मैं कहता हूं कम से कम करो। व्हाट्सएप जरूरी ना हो तो ना देखो, फेसबुक ना चलाओ जरूरी ना हो तो, क्योंकि आंखों पे बहुत भारी इसका इफेक्ट आज के दिन पड़ता है। आपके माइंड को भी ये दुरुस्त कर, माइंड को भी आपको कंफ्यूज करता है, आपकी कंसंट्रेशन भंग करता है। तो व्हाट्सएप, फेसबुक और कंप्यूटर पे जरूरी काम ही निपटाएं, बाकी चीजें आप ना देखें।
उस समय आप थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करके अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे ही आप अपने को रिलैक्स करें और थोड़ी बहुत देर में घूमने, थोड़ा बहुत चक्कर अपने दफ्तर में इधर उधर खाली जगह में थोड़ा बहुत लगा लें और साथियों से आप दूरी बनाए रखें। कोई आपके पास मिलने आता है तो मास्क लगा के उसको भी दूरी बना के बात करें। हर तरह से सैनिटाइज होके वहां बैठें आप। उसके बाद जब भी आपका लंच का टाइम है, दोपहर का टाइम है, दोपहर में आप आराम से बैठ के कुछ देर अपने लिए सोचें, कुछ देर अपने लंच करें, कुछ देर विश्राम करें। अब दिन में सोना किसके लिए जरूरी है? ये गर्भिणी स्त्री, बच्चा है, बुजुर्ग है या बीमार है, उसके लिए कोई दिन में सोने में पाबंदी नहीं है। या जिसने रात्रि जागरण किया है, रात को कोई काम किया, जागरण किया है, वो सो सकता है। बाकी स्वस्थ पुरुष को दिन में कम से नहीं सोना चाहिए, कम से कम सोना चाहिए। कुछ ऋतुओं में थोड़ी बहुत छूट है सोने की, जिसमें रातें छोटी होती हैं या कोई और कारण है, रात को नींद पूरी नहीं हुई किसी कारण से, वैसे नहीं सोना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें सोने से फिर कुछ दोषों की वृद्धि, क्योंकि ये जो हमारे आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ दोष की वृद्धि और वो है, वो भी दिन रात में सोने से उससे उसको फर्क पड़ता है। और फिर दिन में सोने से रात को नींद बढ़िया नहीं आएगी, रात को फिर परेशानी होगी। इसलिए स्वस्थ पुरुष को दिन में नहीं सोना चाहिए। हाँ, कोई फिजिकल काम ज्यादा करता है, मजदूर है, थोड़ी देर थकान मिटाने के लिए कुछ देर झपकी ले सकता है, कुछ देर सो सकता है, उसके लिए छूट है। बीमारों के लिए उनके मैं पहले कह चुका हूँ छूट है। उसके बाद जो शाम के समय, हाँ, बीच बीच में इसमें गर्म पानी, गर्म पेय आप लेते रहें दिन में। गर्म पानी, जब भी आपको पानी पीना हो, फ्रिज की कोई भी ठंडी चीज आप इस दिनचर्या में शामिल ना करें। हर चीज आप ताजा लें या गर्म लें। पानी आप जब भी पिए, कोसा पिए या एक दो बार, तो कम से कम दिन में 3-4 बार आप गर्म पानी लें। अगर चाय लेते हैं तो 2-3 बार चाय या कॉफी लें। दूध लें तो आप गर्म लें। आइसक्रीम वगैरह ऐसी ठंडी चीजें आप ना खाएं, ना ही बच्चों को, बुजुर्गों, किसी को भी इस चीज के लिए प्रोत्साहित ना करें, उनको अवॉइड करें। और ये चीजें खाने से स्वास्थ्य पे, आज के वैसे भी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन आज जो ये कोविड की महामारी देश में चल रही है, विश्व में चल रही है, इसमें इसका बहुत भारी इम्पैक्ट इन ठंडी चीजों से बहुत भारी आता है। और वो काफी लंबे समय से रखी रहती है, कई बार उनमें भी कई और प्रकार के कीटाणु आ जाते हैं। जो पौष्टिकता आपको इन बीमारियों से लड़ने के लिए भोजन में चाहिए, वो उस भोजन में नहीं होती, वो आपके शरीर को कमजोर कर देती हैं। और यही ठंडी चीजें आपके गले पे इफेक्ट करती हैं। इसका कोरोना का वायरस भी गले पे इफेक्ट करता है। इसलिए हम कहते हैं बार बार आप गर्म चीजें लें, गर्म पानी लें। और गर्म पानी में आयुर्वेदिक 2-3 जो सरकार ने काढ़े बताए, अगर एक आध बार बीच में वो भी आप ले लें तो कोई दिक्कत नहीं, और अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं तो गर्म पानी तो हर घर में आपको मिल जाएगा, हर जगह आपको मिल जाएगा। गर्म पानी आप बार बार लेते रहें। शाम के समय आप 4 बजे 3 बजे जो भी समय है, उस समय आप चाय पानी जो भी लेते हैं उसके साथ बिस्कुट वगैरह जो भी अपनी दिनचर्या के अनुसार लेते रहें। और रात्रि समय होते ही आप अपने घर को लौटने की, जैसे गोधूली के समय घर को लौटने को लिए कहा है, ये पुराने समय की बात है, आज जमाना बदल गया तो थोड़ा, लेकिन अब भी मैं ये कहता हूँ जल्दी से जल्दी घर में आप आ जाइए। घर में आने के बाद तुरंत आते ही अपने कपड़े को कोशिश ऐसा करो कि आपका बाथरूम या कपड़े ऐसी जगह हो, कपड़े उतारो, बाथरूम में जाओ, नहाओ धो, और नहा धो के जूते बाहर उतार दो, दूसरे कपड़े घर के पहन के अपने कमरे में जाओ। और बच्चों से, छोटे बच्चे हैं, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे आप फिर भी दूरी बनाए के रखें। अपने घर में एक अलग अलग पूरे घर में सफाई रखें। अपने घर में बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। जब भी खाना खाएं, कोई भी खाने पीने की चीज करें, एक आदत और सुधारें आज। ये बार बार हमारे आदत होती है, मुंह पे, नाक पे, आंखों पे हमारे हाथ जाते हैं, चाहे हम दस्ताने पहन के आए, वो आए, तो ये हाथों से मुंह के रास्ते, नाक के रास्ते या आंखों के इस तरह से टचिंग जो होती है, उससे बीमारी फैलती है। तो हम अवॉइड करें कि हमारा हाथ बार बार मुंह पे ना जाए। उसको उसको ऐसी आदत डालें, हम ऐसे अपने शरीर को तैयार करें कि हमारा हाथ मुंह पे ना जाए। अगर मुंह पे हम मास्क लगा के रखेंगे या कपड़ा बांध के रखेंगे, जैसे पुराने समय में बुर्का पहनते थे या लेडीज घूंघट डालती थी, तो उनका हाथ मुंह पे नहीं जाता था, वो कपड़े के ऊपर ही रह जाता था। ऐसे ढंग से कपड़े को बांध के रखें मुंह पे या मास्क को लगा के रखें, तो आपका हाथ भी अगर जाएगा तो वो उसी जगह जाएगा जहां आपका मास्क है, तो वो मास्क पे और उस पे, उसको भी जो आप यूज कर रहे हो उसको भी आपका स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है। इसी तरह रात्रि को आप समय से खाना खा के, बिल्कुल शाम को नहा धो के खाना खा के पूजा पाठ करके
और थोड़ा सा चक्रमण करें, थोड़ा सा घूमें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें और थोड़ा सा योगा सुबह करें तो बहुत अच्छा है। सुबह नहीं कर सकते तो थोड़े बहुत खाना खाने से पहले शाम को कर सकते हैं आप। जब भी आपको टाइम मिले तभी आप जो भी इजी आपको योगा लगे वो योगा आप कर सकते हैं, उसी समय कर लें जब आपको खाली पेट हो तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और उसका उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट, ज़्यादा शरीर को योगा कितना करना है, शारीरिक श्रम कितना ही करना है, ये भी शास्त्रों में लिखा है। ये सिर्फ इतना करना है अगर शरीर ज़्यादा थके नहीं, टूटे नहीं, हाँ ये हो जाए, थोड़ा बहुत पसीना आ जाए, शरीर को पता चल जाए मैंने कुछ किया है, और आराम से। इसके बाद दिनचर्या में ही हमारे बालों के बारे में आता है। बालों को अच्छी तरह धोकर तेल लगाकर कंघी करके हमें रखना चाहिए। इसी तरह हम आँखों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, आँखों में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह हमें नखून है या ढाडी के बाल हैं, ये भी हमें समय समय पर काटते रहना चाहिए, ज़्यादा लंबे ये नहीं होने चाहिए, इनकी कटिंग होती रहनी चाहिए। आजकल आ रहा है कि सैलून में आप जाओगे तो सैलून में वो तौलिया जो है वो कई बार यूज कर लेता है या उसके अस्तर, तो ऐसे करो, कोशिश करो ना, कम से कम अपनी ढाडी या जो भी शेविंग है घर बनाएं। और बाल कटाना बहुत ही जरूरी, तो अपनी चद्दर लेके जाएं और उसको कहीं भाई उसके हाथ भी सैनिटाइज कराएं, उसके उसको जो औजार है उनको सैनिटाइज करें, और उसके बाद अपनी कटिंग करा के आते ही सीधा नहा के और साबुन से नहा के अच्छी तरह, और उसके बाद दूसरे कपड़े पहनकर उन कपड़ों को धोकर तभी अपना कोई और काम शुरू करें। और इसी के साथ ये कई चीजें आपके लिए और भी हैं, जैसे अब किसी ऋतुएं रात को कै बजे किस समय सो जाना चाहिए, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये अंग्रेजी में भी कहावत है और हमारे उसमें भी है, शास्त्रों में भी है, जल्दी सो जाना चाहिए। 8 बजे 9 बजे, जब जितना जल्दी हो सके। रात को देर तक टीवी देखने की आदत है उसको सुधारो, रात को टीवी पर मोबाइल पर देर तक काम करने की आदत है या कंप्यूटर पर देर तक काम करने की आदत, उसको सुधारो, समय पे सो जाओ, नींद पूरी लो। नींद इस समय कोरोना में आपको आराम की बहुत जरूरत है, नींद पूरी लोगे आपकी एनर्जी सेव होगी, वो एनर्जी सेव होगी आपकी इम्यूनिटी बनाएगी, वो इम्यूनिटी आपकी हर बीमारी से लड़ेगी और आपको तंदुरुस्त रखेगी। जब आप सुबह रात को 9 बजे सोओगे तो 6 से 8 घंटे की नींद आपको चाहिए कम से कम। तो तब आप 4 बजे 5 बजे आप फ्रेश होके उठोगे तो आप दिनचर्या आपकी दोबारा से सुचारू रूप से कर पाओगे। और रात को आपको ऐसी जगह अपना बिस्तर लगाएं, ज्यादा कमरा ठंडा भी ना हो, ज्यादा गर्म ना हो, एसी का कम से कम प्रयोग करें। आजकल कूलर का है, कूलर में भी पानी बार बार बदलोगे कि बदलना पड़ेगा, तो कोशिश करो कूलर की भी जरूरत ना पड़े, बगैर पानी का कूलर अगर बाहर लगा के चला सकते हो तो वो चलाइए। मच्छरों से भी अब एक नई बीमारी शुरू होने वाली है। अब मच्छर के काटने से जो होने वाले मलेरिया, डेंगू या जो भी मलेरिया से होने वाले, इससे मच्छर से होने वाले बीमारी हैं, वो भी आप अब समय आ गया है, बरसात का सीजन आने वाला है, वो भी शुरू होने वाली है, तो उनसे भी बचाव का आपने साथ साथ ध्यान रखना है। और मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हो तो मच्छरदानी का करो, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनो, कभी भी नंगे बदन कहीं ऐसी जगह ना बैठो या ज्यादा देर ऐसी जगह ना रहो जहां मच्छरों का प्रकोप हो। और बार बार अपने कूलर का पानी, अगर कूलर यूज करते हो पानी ना यूज करो, फिर भी पानी यूज करते हो तो बार बार उस पानी को बदलते रहो। अपने घर के आसपास कहीं भी गंदा पानी खड़ा ना होने दो, गंदा पानी क्या, स्वच्छ पानी की भी कोशिश करो ना खड़ा हो। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज है तो उसमें मिट्टी का तेल डालकर उस पर उसको, क्योंकि ये जो मच्छर है जो अंडा पानी की सतह पर देता है, तो अगर तेल डाल दोगे, मिट्टी का तेल या डाल दोगे तो वो उसकी सतह पर फैल जाएगा, वो अंडे नहीं दे पाएगी। और ये इस तरह से आपको मलेरिया से भी बचाव है। और अगर आपको फिर भी उसके बाद भी अगर किसी को कोई भी तकलीफ है, कोई भी दिक्कत है, तुरंत अपने डॉक्टर चिकित्सक से राय लो और तुरंत अपने आप को क्वारंटाइन करने की कोशिश करो, डॉक्टर से सलाह के अनुसार चलो। और अगर किसी पड़ोसी के, किसी साथी के घर में भी किसी को ऐसी तकलीफ आपको दिखाई देती है तो तुरंत उसके बारे में आप सूचित करो और किसी अच्छे सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों से संपर्क करो। इसके साथ ही अब ये दूसरी बातें हैं, जैसे ऋतुचर्या। ऋतुचर्या के अंदर क्या है, ऋतु हिंदुस्तान में जैसे 6 ऋतु है,
तो 6 ऋतुओं के अनुसार अलग-अलग समय अलग-अलग तरह टाइप के कपड़े पहनने होते हैं, अलग-अलग टाइम का खाना होता है, अलग-अलग तरह का खाना होता है और अलग-अलग तरह का आहार-विहार। जैसे घर में आप सर्दियों में गर्म कपड़े पहनेंगे, गर्म अंदर जाएँगे, गर्मियों में ये। तो ये भी समय-समय के अनुसार आपने अपने उसी के अनुसार चेंजिंग आपने धीरे-धीरे करते रहना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोविड में आपने फ्रिज की ठंडी चीज़ों से ज़्यादा बचाना है और कोई भी बासी या ऐसा जब भी आप सब्जी बाहर से खरीद के लाओ, तो उस सब्जी को कुछ देर अपने टब में भे के रख दो। उसके बाद अच्छी से धो के साफ करके निकालो और जब तक ज़रूरी हो कुछ दालें खाओ, कुछ सब्जी खाओ। अब एक बात जो आ रही है, वो ये है कि हर घर में थोड़ा बहुत किचन गार्डन की बहुत आवश्यकता है। अगर आप अपने घर में एक छोटा-सा किचन गार्डन आप अप्लाई कर लोगे, बना लोगे, जिनके पास बड़े-बड़े खेत हैं, वो भी अपने लिए सब्जी नहीं उगाते हैं और जिनके पास छोटा-मोटा घर है, वो अगर किचन गार्डन अपना लें या अपने खेत में, खलिहान में या घर के किसी हिस्से में, उसमें गमलों में भी आजकल कई चीज़ें उगाई जा सकती हैं। जैसे धनिया है, पुदीना है, टमाटर भी गमले में लग जाते हैं, कुछ सब्जियाँ भी गमले में लग जाती हैं, कुछ आपके घिया तोरी की बेल आपके बाड़े में लग जाएँगी। तो इन सब्जियों से क्या होगा, ये मार्केट से ना खरीदनी पड़ेंगी, आप ताज़ा लोगे, आपके पैसे की बचत होगी, आपकी बीमारी से बचत होगी और देश की इकोनॉमी को भी रफ्तार मिलेगी और आपको पौष्टिक भोजन मिलेगा। इसी तरह से हर आदमी डाल ले ताकि कभी ऐसी इमरजेंसी आए, हम बाहर से कोई चीज़ ना खरीद सकें, तो घर से कई चीज़ें घर से बनी हुई कई चीज़ें जो घर में आपके पैदा होगी, आपके खेत में पैदा होगी, वो आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने पड़ोसी को दे सकते हैं, अपने रिश्तेदार को दे सकते हैं। तो इन चीज़ों पे भी आप धीरे-धीरे ध्यान देना शुरू करेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। किचन गार्डन आज के ज़माने में बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं। घर में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, एलोवेरा का भी लगा सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं और अ, अमृता जिसको अमृता कहते हैं, गिलोय गिलोय आज के दिन में बहुत ही गिलोय को अमृता भी कहते हैं, बहुत ही ज़रूरी है। ये आप अपने खेत में या अपने बाड़े में, अपने घर में जहाँ भी लगा के रखें, कम से कम 1 या 2 इस गिलोय के पौधे को लगा के रखें। हर जगह इसके बारे में आप गूगल पे देख सकते हो, कहीं और सुन सकते हो। बार-बार बताया जाता है गिलोय कई बीमारियों में, आज के कोविड में लड़ाई में भी गिलोय का बहुत बड़ा हाथ है। अगर गिलोय का सेवन आप इस दौरान करोगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। बुखार होने पर गिलोय का आप सेवन करोगे तो आपके बुखार को कम करेगी और भी कई चीज़ों में ये फ़ायदा ही फ़ायदा करती है। गिलोय को इसीलिए अमृता कहा गया है। अमृता इसीलिए कहा गया है, ये अमृत के समान है। उसके बाद ये त्रिफला का योग है, जैसे हार्ड बहेड़ा आंवला, आंवला का पौधा भी आप कहीं भी लगा सकते हो जाएगा एक आध पौधा, उसके ताज़ा आंवले आप ले सकते हो। हार्ड बहेड़ा भी मार्केट में मिल जाता है या लगा सकते हो, उसके पौधे भी हो जाते हैं आराम से। तो के पास अपने खेत में जगह है वो खेत में लगाएं, बाड़े में जगह है बाड़े में लगाएं, जितनी भी जगह है आप लगा सकते हैं, जितनी भी थोड़ी बहुत कम से कम अपने घर के यूज के लिए। अब घर का धनिया, घर का पुदीना लगा हुआ होगा, उसकी जो खुशबू आएगी वो मार्केट का 3-4 दिन जो कहीं से तोड़ के आता है, उसमें पेस्टिसाइड का यूज होता है, स्प्रे का यूज होता है, दवाइयों का यूज होता है और खाद का यूज होता है। घर वाला आप बगैर खाद के, बगैर पेस्टिसाइड के आप करोगे, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाएगा, आपको आने वाली बीमारियों से बचाएगा। इसके लिए आपने प्रयास करने चाहिए। इन सभी बातों के साथ अब मैं थोड़ा हॉट टॉपिक वृद्धों के लिए लेता हूँ। वृद्ध आदमी जो बीमार हो गए, वृद्ध हो गए हैं, उनके लाइफ डिसऑर्डर की बीमारियां थोड़ी बहुत चलती रहती हैं, उनसे घबराने की बात नहीं। कई बार कब्ज हो गया, दस्त लग गए, तो उनमें थोड़ा बहुत तब्दीली करने से त्रिफला का चूर्ण ले लो, वो दोनों तरह से फायदा भी करेगा। गर्म पानी के साथ त्रिफला का सेवन करो। अगर दस्त हो गए तो ईसबगोल है, दही में मिला के ईसबगोल लो, वो दस्त में आराम करेगा। ईसबगोल दोनों काम करता है। अगर आपको दूध में मिला के लोगे तो आपको आपका पखाना साफ करेगा, अगर दही में मिला के लेते हो तो वो आपको कब्ज, उसमें दस्त में राहत करता है, बार बार पखाना जाने से रोकता है। इसी तरह हमारे उसमें बुजुर्गों के लिए जैसे जोड़ों के दर्द हैं, थोड़ी देर धूप में रख के थोड़ी बहुत किसी भी तेल की हल्की सी मालिश कर ले, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ले, थोड़ा बहुत
पैदल चलें। खाने का एक समय ज़्यादा खाना ले लें, ऐसा खाना लें, दलिया खिचड़ी का प्रयोग करें, थोड़ी बहुत सलाद लें, थोड़ा बहुत फ्रूट लें, लेकिन एक समय में ज़्यादा थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ-कुछ खाते रहें, ज़्यादा भूखा भी ना रहें, ज़्यादा चिक्की ना खाएँ बुजुर्गों के लिए। और बुजुर्ग इस बीमारी में ज़्यादा बाहर ना निकलें, अपने घर में ही थोड़ा बहुत मेडिटेशन, थोड़ा बहुत योगा, थोड़ा बहुत टहल के और अपना एक्सरसाइज थोड़ी बहुत, जैसी हाथ तालियां बजा के, हाथों को हिला के, पैरों को हिला के अपना एक्सरसाइज, शरीर को वार्म अप बीच बीच में करते रहें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसी तरह बच्चों के लिए एक बहुत भारी दबाव अब इस समय में महसूस जो कर रहा हूँ। इधर से स्कूल ऑनलाइन टीचिंग का सिस्टम शुरू हो चुका है, बच्चों को खेलने को जगह नहीं मिल रही, तो बच्चे भी काफ़ी परेशान हैं। अब क्या करें, सारी बार कभी टीवी देखते हैं, कभी कंप्यूटर देखते हैं। अब उनको हर बार इन चीज़ों से मना भी नहीं किया जा सकता। कभी पढ़ाई के बहाने से या किसी और बहाने से वो टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल पर कब्जा कर लेते हैं, जो कि उनकी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। हम भी सारे दिन घर में पड़े-पड़े तंग आ जाते हैं, चलो थोड़ी देर पिंड छोड़ेगा, ज़्यादा शरारत कर रहा है, चुप हो जाएगा, तो उसको समझा-बुझा के अपने साथ खिलाएँ, उसको और काम में उसका ध्यान बटाएँ। जो नई चीज़ों में उसका ध्यान लगाएँ, कोई ऐसी चीज़ है वो बना सकता है, कोई ऐसी ड्राइंग पे ध्यान दें, ड्राइंग कर ले, राइटिंग पे ध्यान दें, राइटिंग कर ले, इंग्लिश स्पीकिंग का है या मैथमेटिक्स पे है, कोई ऐसी चीज़ पे उसका ध्यान दिलाओ जो वो करता रहे बार-बार। थोड़ी बहुत देर उसके साथ खेलो, लूडो खेलो, कुछ और घर में जो खेल है छोटे-मोटे उनके साथ खेलो, हैं? लुका-छिपाई घर में ही थोड़ी बहुत खेलो, थोड़े। तो ऐसे ही बच्चों का भी मनोरंजन करो और बच्चों को भी बाहर ज़्यादा खेलने ना जाने दो, क्योंकि बाहर बच्चे खेलेंगे कहीं न कहीं पार्क की रेलिंग पे या झूले जहाँ लगे हुए हैं या वो लगे हुए हैं, उन पर बच्चों को काफ़ी इन्फेक्शन का भय होता है। बच्चे भी कमज़ोर होते हैं, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इसी तरह गर्भिणी माताओं बहनों के लिए भी है, उनके लिए वो पौष्टिक आहार समय-समय पर एक लेते रहें। जो भी पौष्टिक आहार है, पौष्टिक सूप है, जूस है, घर में बने हुए, बाजार के नहीं ले, घर में बने हुए फल फ्रूट वो लेते रहें समय-समय पर। और गर्म पानी पीना वो भी ना भूलें, बार-बार थोड़ा-थोड़ा पानी, गर्म पानी पिएँ। फ्रिज की कोई चीज़ वो ना लें, क्योंकि फ्रिज की चीज़ लेने से उनको कोई दिक्कत होगी, तो दिक्कत एक शरीर को नहीं, 2 शरीर को दिक्कत है और उस समय शरीर कमज़ोर वैसे ही हो जाता है माता का। तो इसलिए उसने अपनी इम्यूनिटी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, पौष्टिक आहार देना है और परिवार से उसने अपने आप को थोड़ा बहुत अलग रखना है, ताकि कोई बीमार के संपर्क में उसने बिल्कुल नहीं जाना। किसी रिश्तेदारी में कोई ऐसी बात है, उसको नहीं लेके जाएँ, या अस्पताल में उसको नहीं लेके जाएँ, किसी मरीज से मिलने के लिए आपने जाना है, उसको अवॉइड करें। गर्भिणी स्त्री या तुरंत जो माता बनी है, छोटा बच्चा है, उसको नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह में। हम सामाजिक हमारी रीति-रिवाज हैं, कुछ समय के लिए क्षमा माँग लो, हम नहीं निभा पाएँगे, दूसरा आदमी जाके हमारी जगह हमारी क्षमा माँग लेगा। कि भई मैं उस जगह वो नहीं आ सकती, इस वजह से नहीं आ सकती, उसके पास छोटा बच्चा है, उसकी सेहत को नुकसान हो सकता है, इसलिए हम उसको लेके नहीं आए। थोड़े समय में हमें आदत पड़ जाएगी, विदेशों की तरह वहाँ ऐसे कोई किसी को नहीं लेके जाता। तो हम हमारी यहाँ हमें भी ये आदत अब इसी कोविड जैसी महामारी में तो कम से कम डालनी पड़ेगी, तभी हम इससे बचाव कर सकते हैं। सरकार की हिदायतों के अनुसार भी हमें चलना पड़ेगा, जैसे ब्याह शादियों में कम से कम आदमी जाएँ, तो जहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है वहाँ आप ना जाएँ। ऐसी जगह जाएँ तो जा परिवार से आते ही नहा धो के अपने कपड़े बदल के परिवार से अलग हो, सैनिटाइज करके फिर बैठे, उन पे वॉच रखें। अगर वहाँ से किसी मरीज की जो भी वहाँ उपस्थित हुआ है और उनमें से किसी का पता चल जाए कि भाई वो कोरोना पॉजिटिव है, तो तुरंत अपना टेस्ट कराएं, ताकि आपका परिवार या आप किसी को और को नुकसान ना पहुंचाएं। जब तक हो सके ऐसी जगह ना जाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को ऐसी जगह ही रखें जहां आप अपना अपना काम भी करते रहें और आपको आप इन्फेक्शन से अपने आप को भी और दूसरों को भी बचाते रहें। इन चीज़ों के साथ चलते-चलते कुछ चीज़ें आज जो हमारी चली हुई है, हाथ मिलाने की प्रवृत्ति खत्म हो गई धीरे-धीरे। अब इसको आगे भी हम चाहेंगे कंटिन्यू रखें। राम-राम, दुआ सलाम दूर से ही, उससे आपके दोनों चीज़ हो जाती हैं। मुँह से हाथ मिलाने से हाथ तो मिल गया, लेकिन मन और दिल आपका नहीं मिला। अगर आप राम-राम, नमस्ते करोगे तो आपका हाथ नहीं, आपका दिल और दिमाग मिलेगा, और दिल और दिमाग मिलाने की आपको ज़रूरत है। हाथ मिलाने से तो हाथ तो मजबूरी में भी मिलाना पड़ता है, दिखाने के लिए भी मिलाना पड़ता है, लेकिन ये
जो मन से निकली हुई दुआ या मन से निकला हुआ राम राम या नमस्ते या जो भी आप जिस भी धर्म के अनुसार हो, जिस भी उसके अनुसार आप जो भी उसको कहते हो, वो निकलेगी, वो आपके दिल से निकलेगी, दिल की गहराइयों से निकलेगी, उसके दिल में पहुंचेगी, वो भी जवाब देगा। तो इससे आपकी काफी आपको मानसिक और शारीरिक क्षमता मिलेगी और समाज में भी आपकी रेपुटेशन काफी अच्छी होगी। इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर कोई इसमें कोई मेरे से त्रुटि होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये हो गया।